हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से श्री दर्शन इंडिया में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय फल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आम एक प्रकार का रसीला फल होता है। इसे भारत में फलों का राजा भी बोलते हैं। दुनिया भर में आमों की प्रजाति को मैंगी फेरा कहा जाता है। दोस्तों, आम की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में ही मानी जाती है, इसलिए इसकी मूल प्रजाति को भारतीय आम कहते हैं और इसी कारण से इसका वैज्ञानिक नाम भी मैंगीफेरा इंडिका है। दोस्तों, आम बहुत ही स्वादिष्ट और रसीला फल होता है। साथ ही हमारी सेहत के लिए भी यह बहुत ही लाभदायक होता है। आम का पका रसदार फल विटामिन ए, सी तथा डी का एक समृद्ध स्रोत है, इसलिए इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। आम अत्यंत उपयोगी, दीर्घजीवी और छायादार विशाल वृक्ष होता है, जो भारत में दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में हिमालय की तराई तक लगभग 3000 फुट की ऊंचाई तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में आसाम तक अधिकता में पाया जाता है। अनुकूल जलवायु मिलने पर इसका वृक्ष 50 से 60 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। आम के कुछ वृक्ष तो बहुत ही बड़े होते हैं, लगभग 80 से 90 फुट तक। वनस्पतिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार आम एनाकार्डियेसी कुल का वृक्ष है। दोस्तों, आम भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है। बांग्लादेश में तो इसके वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। भारत में विभिन्न आकारों, मापों और रंगों के आमों की लगभग 100 से ज्यादा किस्मों की प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए अब जान लेते हैं आम के इतिहास के बारे में। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कई हजार वर्ष पूर्व आम के बारे में लोगों को पता चल गया था और उसकी खेती भी की जाती थी। 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व ही यह एशिया के दक्षिण पूर्व तक पहुंच गया था। 10वीं शताब्दी तक पूर्वी अफ्रीका में भी इसकी खेती शुरू हो गई थी। 14वीं शताब्दी में यह ब्राजील, बरमुडा, वेस्ट इंडीज और मैक्सिको तक भी पहुंच गया था। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हर समय आम का महत्व रहा है। चरक संहिता में आम के पेड़ एवं फल का चिकित्सीय रूप में भी वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध सूफी संत एवं शायर अमीर खुसरो ने भी आम के महत्व को अपने साहित्य में उकेरा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने बसंत ऋतु में आम्र कुंजों का वर्णन अत्यंत श्रृंगारिक रूप से किया है। बौद्ध स्तूपों और प्राचीन मूर्तियों में भी आम दर्शाया तथा परिभाषित किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में इसे कल्पवृक्ष कहा गया है, अर्थात मनोवांछित फल देने वाला। आज से लगभग 1400 साल पहले चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी भारत की अपनी यात्रा के दौरान भारत के आमों की स्वाद की प्रशंसा की थी। मुगल बादशाह अकबर ने बिहार के दरभंगा में 1 लाख से अधिक आम के पौधे रोपे थे, जिसे अब लाखी बाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दुनिया के 41% आम का उत्पादन भारत अकेले करता है। भारत के अलावा चीन और थाईलैंड इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। एक आकलन के अनुसार भारत में 187, चीन में 47, थाईलैंड में 34, मैक्सिको में 22, इंडोनेशिया में 21 और पाकिस्तान में 15 लाख टन से ज़्यादा आम का उत्पादन प्रति वर्ष होता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।